जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। वो इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। उनके थॉट्स आपके बारे में क्या हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। जब नहीं रेजोनेट कर रही है रीडिंग, तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे अदर चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी चैनल मेंबरशिप्स के लिंक्स, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चेक करिए अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Okay. Some more guidance please, divine. Some more guidance please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 4, 8, 8, 8, माई गुडनेस, 9, 9, 9 एंड 1। क्या बात है। कुछ कर्मा दोनों के बीच में है, आप दोनों के बीच में, ठीक है। 8, 8, 8 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है। लूप हो सकता है, आप लोगों का कर्मा लूप हो सकता है। बार बार एक ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सेम चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट होती है, फिर सेपरेशन आता है, फिर वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, बस वो घूम रहे हैं आप लोग लूप की तरह। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। और 1 की एनर्जी है, सो कोई न्यू बिगनिंग के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। और क्योंकि आपके पार्टनर मुझे थोड़े से यहाँ पे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान कुछ खुद को चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो मुझे मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं आपको। देखिए, मैनिफेस्ट करना तब पड़ता है जब बहुत हमने एफर्ट्स लगा लिए हैं, अब नहीं हो रही चीज़ें, तो हमें लगता है कि नहीं, अब हम मैनिफेस्ट करें, अब हम ईश्वर के ऊपर छोड़ें, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ें, यूनिवर्स अगर चाहे तो हमें मिलाए, है ना। ये इंसान अगर एफर्ट लिए हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके। बट अगर एफर्ट्स नहीं लिए हैं और सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपना ऑरा लॉक करके रखें। ये मैनिपुलेटिव वे में आपको खींचना चाहते हैं अपनी तरफ, ठीक है। क्योंकि इनको चाहिए ज़रूर आपका साथ, क्योंकि इंसान को खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको खोने से डरते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों का ये जो प्यार है, ये सीक्रेट लव हो सकता है, जहाँ पे दुनिया के सामने आप नहीं इस प्यार को लेके आ सकते हैं। कोई ऐसा कनेक्शन जो कि सोसाइटी अप्रूवल नहीं देगी, फैमिली अप्रूवल नहीं देगी, मे बी फैमिली नहीं एग्री है इस रिश्ते के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। सो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, मैरिटल डिफरेंसेस या एज का डिफरेंस या कास्ट का डिफरेंस, कुछ ऐसा हो सकता है जिसके चलते ये सोसाइटी अप्रूवल नहीं देगी इस रिश्ते को। सो ये एक सीक्रेट लव हो सकता है आप लोगों का, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपको रखना है अपने, मतलब इनको आपके साथ रहना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। चाहे ये रिश्ता छुपाना पड़े, छुप छुप के भले निभाना पड़े, लेकिन फिर भी ये इंसान खोना नहीं चाहते हैं आपको। एक ऐसी एनर्जी इनकी है।
लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस वाली एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए ये क्या कहते हैं उसको, क्रश वाली एनर्जी भी है, ठीक है। मे बी क्रश है कोई जो कि सीक्रेटली आपको लव करते हैं और जो कि सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे आप लोग कार्मिक लूप में हैं, बहुत महीनों से या कुछ सालों से एक ही चीज़ों पे आप लोग लड़ रहे हो और एक ही चीज़ों पे बहस होती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सेपरेशन आता है, अलग होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर वही रिपीट होता है। सो ये कुछ लूप है यहाँ पे जो इनको भी समझ में आ रही है कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि समझ नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि चल रही सेम 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 पैटर्न। सो अगर ऐसा है तो इनको लग रहा है कि ठीक है, ये इंसान आपको सीक्रेटली लव करते रहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं आपको। और अगर ऐसा है कि सेपरेशन है आप लोगों का और ये इंसान आपको आकर मनाए हैं और अगर आप नहीं माने हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जब तक आप नहीं आओगे इनके पास तब तक ये इंसान बस प्यार करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, मतलब फीलिंग्स रहेंगी इनके मन में लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। अगर ऐसा है तो फिर समझ में आता है कि चलो ठीक है, उसके बाद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने नहीं मनाया है आपको, इन्होंने एफर्ट्स नहीं लिए हैं और सिर्फ ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अंदर अंदर फीलिंग्स रख रहे हैं, आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है चीज़ें, ठीक है। ये मैनिपुलेटिव वे है प्यार करने का। देखिए, अगर ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो किसी के सामने एक्शन नहीं लेंगे, मतलब वो दुनिया को बताएंगे ही नहीं कभी आपका उनके साथ अफेयर है, आप उनके साथ कनेक्शन में हो, मैरिज वैरिज दूर की चीज़ें हैं। अगर वो इंसान आपके सामने आके एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा ही अपनी भावनाओं को छुपाने वाले इंसान हैं, ठीक है। तो बाद में जाके आपको मुश्किल हो सकती है ये चीज़ें। सो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि ये खोएंगे नहीं आपको, लेकिन ये बोलेंगे भी नहीं आपसे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, देखिए लवर्स की एनर्जी है, ये खोना नहीं चाहते हैं आपको ये इंसान, ठीक है। लेकिन ये इंसान बोलना भी नहीं चाहते, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, पहले जैसे ही आप में अधिकार जमाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके बन के रहना चाहते हैं। लेकिन ये एफर्ट्स लेने वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, जो थोड़ा सा मुझे मैनिपुलेटिव लगता है ये एनर्जी, कि अगर जहाँ एक्सप्रेशन है वहाँ एक्शन भी होने चाहिए, जहाँ फीलिंग्स है वहाँ एक्शन भी होने चाहिए। एक बहुत बड़ा एक्शन जो होता है, जो कि फाइनल एक्शन होता है, जब हम मैरिज वैरिज का हम सोचते हैं, घर पे बात करना, उसके लिए एक्शन लेना, वो अलग चीज़ होती है, उसमें बहुत चीज़ें आती है। लेकिन ये टूटना मनाना, इसमें भी अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो इसका मतलब बहुत डेंजरस है ये। ये इंसान खुद को चेंज करना चाहते हैं। फीलिंग्स क्या है, इनको पता है कि जो भी सेपरेशन आया है वो इनकी वजह से आया है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों को हील नहीं करते हैं, ये समझते नहीं हैं चीज़ों को, इनको दुख है इस बात का। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। इनको है, इनको दुख तकलीफ है जो भी ये कर रहे हैं, इनके जो एक्शंस हैं, इनके जो वर्ड्स रहते हैं, इनके जो रिएक्शंस होते हैं आपके एक्शंस पे, जो भी चीज़ें हैं, इनको पता है कि इनकी गलती है। लेकिन ये इंसान सेपरेशन तो क्रिएट कर देते हैं, लेकिन उसको, जैसे हम कहते हैं ना कि चीज़ों को बर्बाद तो कर दिया, लेकिन उसको समेटना नहीं आता है। तो ये इंसान चीज़ों को बर्बाद तो कर देते हैं, लेकिन उनको समेटने की कोशिश भी नहीं करते हैं। भले ये इंसान अंदर अंदर फीलिंग्स रख रख के अपने आप को एकदम परेशान कर लेंगे, ज़िंदगी ऐसे बिता लेंगे भले, लेकिन आके एफर्ट्स नहीं लेंगे। तो ये क्या ही रिश्ता है, जब एफर्ट ही नहीं लेना है तो फिर मतलब एक ही इंसान एफर्ट लेते जाए, एक टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एक्शन लेते लेते, उस टाइम आपको लगेगा नहीं और मैं एफर्ट नहीं ले सकती। तो इसलिए डे वन से ही आपको ये समझाना होता है अपने पर्सन को कि जिसकी गलती है वो झुके आके, ठीक है, जिसकी गलती है वो मनाए। अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो गलती मानना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, मैंने गलती किया ही नहीं। सो ये सारी चीज़ें, इनको ऐसा लग रहा है कि जो गलतियां हैं वो इनकी हैं, जो एक्शंस थे इनके गलत, इनके वर्ड्स गलत, इनका तरीका गलत, सब कुछ इनका गलत, इनको पता है, इनको दुख भी है इस बात का। लेकिन ये इंसान अपने आप को बदलेंगे, बदलना चाहते हैं आपके लिए, आपको इस रिश्ते पे संभालने के लिए, आपके साथ बने रहने के लिए ये खुद को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन चाहने में और एक्शन लेने में, मतलब हम चाह रहे हैं कुछ कि हम अपने आप को बदले, लेकिन हम वो कर रहे हैं, वो दो अलग चीज़ें हैं। जैसे सुबह उठ के हम सोचते हैं कि हम जिम जाएंगे, तो क्या हम चल जाते हैं क्या जिम? हम सुबह सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे, हम चल जाते हैं क्या मंदिर? हम सोचते हैं कि हम इतने माला जाप करेंगे, हम कर लेते हैं क्या? सो बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं वही करते हैं। ये सोच तो रहे हैं ये इंसान कि मुझे सही करना है, खुद को चेंज करना है, सेपरेशन को ख़त्म करना है। सेपरेशन में हीलिंग वाली एनर्जी है, जो कि ये चाहते हैं कि इंसान करे, खुद को चेंज करें, ये चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं सिर्फ। लेकिन एक्शन में क्या है? एक्शन में मैनिफेस्टेशन है। एक्शन में ये नहीं कि आपको आके बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा, ये नहीं कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। सो ये गलत एक एनर्जी मुझे दिखती है, लगती है। इनको क्या लग रहा है ना, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। इनको क्या लग रहा है कि ये स्टक हो गए आप में। एक होता है ना कि कभी कभी हमें लगता है कि यार हम किस रिश्ते में स्टक हो गए, हम नहीं निकल पा रहे हैं इस रिश्ते से। अब चाहे वो रिश्ता
फ्रूटफुल हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, वो ब्लॉसम हो रहा है नहीं हो रहा है, भले वो रिश्ता हमारा खून चूस रहा है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे स्टक होते हैं किसी इंसान पे कि हम चाह के भी उनको छोड़ नहीं पाते हैं। दो चीज़ें होती है, एक होता है कि प्यार बहुत होता है हम छोड़ नहीं पाते हैं, एक होता है कि एडिक्शन इतना होता है कि हम छोड़ नहीं पाते हैं। सो ये इंसान इनको पता है कि ये चाहे कितना भी लड़ लो आप लोग, लेकिन एक दूसरे के माइंड में 24 घंटे आप लोग हो एक दूसरे के, भले दूर हो लेकिन दूर से भी कनेक्टिविटी है एक ऐसी एनर्जी। सो इनको लग रहा है ना कि एक एक स्टक हो गए इंसान आप में, ज़िंदगी रुक गई है इनकी आप में, ऐसा लग रहा है। और जो फाइट होता है वो क्यों होता है, वो एक ही टाइप का फाइट हो रहा होगा, किसी एक ही चीज़ पे बार बार आप लोग लड़ रहे होंगे और उसी में सेपरेशन आ रहा होगा। सो इनको क्या लग रहा है कि बार बार चीज़ें वही हो रही है, लूप की एनर्जी है ये। पास्ट लाइफ का कुछ है जिसको आप लोग को रिलीज़ करना चाहिए, समझिए इस चीज़ को। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बोलने का तो बोल देते हैं कि वो इंसान ऐसे है वैसे हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हैं, सब सही है, लेकिन ये जो भी चीज़ वो कर रहे हैं ना, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है आप लोग का। अगर वो इंसान कुछ दिखा रहे हैं मतलब पास्ट लाइफ का है वो आप लोग का, उसको रिलीज़ करना होता है। सो ये जो लूप की एनर्जी है ये पास्ट लाइफ का लूप है। देखिए, एक फ्री है और एक फंसा हुआ है। तो जो सोल फंसी, जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक आपकी इस लाइफ में आप वो अबंडेंस, वो प्यार, वो एक्सप्रेशन, वो एक्शन नहीं रिसीव कर पाओगे, समझ रहे हो ना। सो इस लूप को तोड़ना पड़ेगा, इस लूप से निकलना होगा। मुझे कुछ लोगों के लिए पितृ दोष भी दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपके, ये तो आपकी फैमिली में, तो फिर इनके फैमिली में कुछ ऐसा है कि रिश्ते सही नहीं होते हैं और रिश्ते जो है वो बिगड़ जाते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो इसको रिलीज़ करना होता है, तब जाके ये सारी चीज़ें आपके लाइफ को प्रभावित करती हैं। लोग नहीं समझते, इन चीज़ों में विश्वास आजकल नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं लाइफ को। सो या तो कार्मिक लूप को ख़त्म कीजिए या फिर पितृदोष के लिए कुछ कीजिए जिससे कि इस रिश्ते की जो एनर्जी है वो सही हो सके, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स की है। आपको लगता है कि एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए इस रिश्ते में। नेसेसिटी की एनर्जी भी यहाँ पे है, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है, अब आपकी एनर्जी है चाहे नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने एडिक्टेड रहे हैं इस इंसान से। आप हमेशा आपने ये दिखाया कि आप बहुत प्यार करते हो, आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, नहीं जी सकते हो। भले ही इन्होंने ये सब ये दिखाया है चाहे नहीं दिखाया, लेकिन आपने ये सब बहुत एक्सप्रेशंस दिखाए इनको, जहाँ पे आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, नहीं जी सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बहुत आपने ये सब कुछ इनके माइंड में भरा है। इसलिए इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनके बिना जी नहीं सकते, इसलिए आप एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करोगे इनके साथ। मतलब आप आओगे ही, आपको आना ही पड़ेगा, ऐसी एनर्जी है, समझ रहे हो ना। मतलब ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप इनके बिना नहीं जी सकते हैं, तो आपको वापस आना ही पड़ेगा इनके पास, ठीक है। और आप एफ़र्ट्स लोगे, अगर ये थोड़ा सा एफ़र्ट्स लेंगे तो आप एफ़र्ट्स लोगे। जो आप चेंज इनसे चाहते हो, अगर ये थोड़ा सा चेंज अपने आप को करेंगे तो आप इनके साथ एफ़र्ट्स लोगे, क्योंकि आपके लिए इंसान ज़रूरी है, ऐसा इनको लगता है। अब है चाहे नहीं है। आपकी एनर्जी कैसे दिख रही है, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रेंथ आपने रखा है, मे बी आपने इनको बहुत प्यार दिखाया होगा कभी। माय गुडनेस, द एम्प्रेस की एनर्जी में आप है। माइंड ब्लोइंग एनर्जी है ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके अंदर पहले अधूरापन था जब इस इंसान से आप मिले थे, इसलिए आपने इनको बहुत प्यार दिखाया और बहुत अपनी ज़रूरत दिखाई, बताई इनको कि आप के लिए इंसान बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आप अंदर से खाली थे और ये इंसान जब आपसे मिले तो आपको ऐसा लगा कि आप पूरे हो गए, है ना। जैसे पज़ल होता है, एक हिस्सा खाली होता है, जब वो पज़ल सेट हो जाता है पूरा तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे आप इस इंसान से मिले, आपको कंप्लीशन फ़ील हुई और आपने उनको बताया ये कि आप उनके बिना अधूरे थे, उनसे मिलने के बाद आप पूरे हो गए, ये सब आपने बताया उनको। वो इसलिए क्योंकि आप कहीं न कहीं हील्ड नहीं थे, आपका सैक्रल चक्र जो था वो इम्बैलेंस था। अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, अभी आप अपने आप में ही पूरे हो। अभी आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है आपकी, और स्ट्रेंथ भी आपने ज़बरदस्त रखा है। आप हैं चाहे नहीं हैं एम्प्रेस की एनर्जी में, लेकिन आप पहुंचना ज़रूर चाहते हैं एम्प्रेस की एनर्जी में, इसलिए आपने बहुत कंट्रोल रखा है अपने अंदर। अब आपको ऐसा है कि भाई इस बार मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मनाना, इस बार ये इंसान ही एक्शन लेंगे। वाइब्रेशन की एनर्जी है, देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। आप इनसे दूर हैं चाहे आप इनके पास हैं, आपको वो कनेक्टिविटी फील होती है इनसे। आप चाहे इनसे भले कोसों दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, भले महीनों से आप नहीं मिले हो, सालों से नहीं मिले हो, लेकिन फिर भी आप कनेक्टेड ही हो इस इंसान से, ठीक है। सो आपको ऐसी एनर्जी फील होती है जहाँ पे कोई सोल से सोल कनेक्शन है आप लोगों का, यू नो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है आपको। सो वो कनेक्टिविटी आपको फील होती है, इसलिए आपने अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा है। आप नहीं झुकोगे इस बार, ऐसी एनर्जी आपकी है। ये घमंड वाली एनर्जी नहीं है, ये ईगो वाली एनर्जी नहीं है, प्राइड वाली एनर्जी नहीं है, ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि आप कंप्लीट हैं अंदर से, आपको ज़रूरत नहीं है किसी इंसान की। हाँ, साथ चाहिए होता है, और अगर ये इंसान साथ देने के लिए आना चाहते हैं तो आप वेलकम करोगे। अब आप इनको
वो नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं दिखाओगे अपने, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, आप खाली हो, आपको ये इंसान पूरा करते हैं, ऐसा कुछ आप नहीं दिखाओगे इनको। एक ऐसी एनर्जी आपकी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। एक इच्छा जो है ना, मतलब जो विश है वो पूरी नहीं हो रही है। मे बी ये इंसान बहुत महीनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है और ये रातों की नींद उड़ा रही है इनकी, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अब जो ये वाइब्रेशन ये फील कर रहे हैं ना आपके लिए, इनको डर लग रहा है आपकी वाइब्रेशन देखिए कहीं इंसान आपको खो ना दे। सो इम्पेशेंट वाली एनर्जी यहाँ पे है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू, और ये ऑब्स्टिकल है। ये इंसान इम्पेशेंटली आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, अब आपको ज़रूरत नहीं है इस इंसान की जहाँ आप एक्शन लो, आप रो गिड़गिड़ाओ, ये ज़रूरत नहीं है आपको। अब आप, प्यार आपके मन में बहुत है क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी है, सो प्यार बन चुके हो आप, आपको प्यार की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा है कि जो भी इंसान आपके लाइफ में आपसे कनेक्ट करेगा, उनके लिए आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ही रहोगे, नर्चर ही करोगे उनको, ठीक है। सो आपकी एनर्जी को देख के इनको डर लग रहा है, इम्पेशेंट हो रहे हैं इंसान कि इनको कहीं ऐसा ना हो कि आपको खो दें हमेशा के लिए। सो मैनिफेस्टेशन भी पूरी नहीं हो रही है, एक्शन भी ये इंसान नहीं ले पा रहे हैं, आप तो ले नहीं रहे हो। सो क्या होगा आगे, ये सोच सोच के इंसान की नींद उड़ रही है। एक ऐसी एनर्जी है। अब ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको चीज़ों को हील करने के लिए, आपको, आपके में भी आपके घाव को भरने के लिए, आपको हील करने के लिए, इस रिश्ते को हील करने के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कर क्यों रहे हैं? मैनिफेस्टेशन हीलिंग के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट्स की एनर्जी है। ये कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, समझ रहे हो ना। मे बी अभी आप इनके कंट्रोल से बाहर हो गए हो, ये इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर कनेक्ट करते भी हैं तो आप ऐसे वाइब्रेशन में है कि आप इनके कंट्रोल में आते नहीं हो और इनको कंट्रोल करना है आपको, ठीक है। सो इनको क्या लग रहा है ना कि इसी तरह से अगर आपकी एनर्जी रहेगी तो ये इंसान आपको खो देंगे, और ये खोना नहीं चाहते हैं आपको, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ की न्यू बिगनिंग कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो इनको लग रहा होगा कि आप इतने जो ऑसम एनर्जी में भी हो, तो आपकी लाइफ में तो अभी बहुत सारे प्रपोजल्स होंगे, बहुत चॉइसेस होंगे आपके पास, तो आप क्यों इस इंसान का वेट करोगे। सो ये सब सोच सोच के इनकी रातों की नींद उड़ रही है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो मुझे ये इंसान फिर से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन एक और एनर्जी है, ये जो मैजिशियन की एनर्जी है ना, ये मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं रिश्ते को हील करने के लिए, आपके एक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं मैनिफेस्ट, रिश्ते को हील करने के लिए जो भी हो। लेकिन ये इंसान रिश्ते को हील करके एक्शन ले रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं आपको अगर पुल कर रहे हैं तो फिर वो सही नहीं है, ठीक है। वार्निंग की एनर्जी है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। इनको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इनके बिहेवियर के चलते आप इनसे दूर जा रहे हो, या तो ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से आप रूड हो रहे हो, या फिर आप नहीं आ रहे हो मनाने के लिए इनको, तो आप इनको खो रहे हो, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये इंसान खोना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन इनका हार्ट चक्र ब्लॉक भी है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ब्लॉक्ड हार्ट चक्र को बताती है। ये अपने एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को। सो जब एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। जब बात हो इनसे तो इनको समझाइए कि जो हनुमान जी थे, उनको ज़रूरत नहीं थी एक्सप्रेशन की, वो सीना चीर के ये दिखाएं राम और सीता जी को कि आप हमारे हृदय में बसते हैं। इसकी ज़रूरत थी क्या? नहीं थी ज़रूरत, लेकिन वो एक्सप्रेशन है, उनका प्यार है जो उन्होंने किया, वो है ना। सो उनको सीना चीरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको कम से कम एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ये सिखाइए उनको, ठीक है, ताकि वो एक्सप्रेस कर पाएँ। मुझे ये लग रहा है कि इंसान एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि चाहते क्या है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को एंड। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मैसेजेस, प्लीज़ डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। व्हाट डू यू सी मी, व्हाट डू यू सी इन मी। क्या देखा आपने, क्या देखा आपने? मुझे भी जानना है क्या देखा। इनको तो जानना ही है, मुझे भी जानना है। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। वन मोर टाइम प्लीज़। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज़ टू बी, यू डिज़र्व बेटर। मैंने बोला ना, ये अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं इंसान अपने आप को चेंज करने के लिए। अब बहुत तो चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना हीलिंग के परमानेंट चेंजेस नहीं होते हैं। कुछ दिन के लिए चेंज ज़रूर होंगे, कुछ दिन के लिए आपको ज़रूर लगेगा कि इंसान चेंज हो रहे हैं, और अगर चेंज होते भी हैं ना तो बहुत टाइम तक वो बिहेवियर में रहना पड़ता ताकि वो हैबिट में आ जाए। सो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इनको समझाइए। इज़ इट ओवर? ये आप सब पूछना चाहते हैं क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है? आई कांट टॉक टू यू
राइट नाउ, ये आप अभी आपसे बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैनिफेस्ट करें हीलिंग के लिए, ताकि हील हो जाए रिश्ता, थोड़ा सा आप हील हो जाए, उसके बाद आपसे कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी। आई वॉज हर्ट बाई यू, आपने इनको हर्ट किया या फिर कर रहे हो, ऐसी ना चाहिए। आई विश टू बी लाइक यू, ये आप कैसा बनना चाहते हैं। आई लॉन्ग फॉर योर किस, मे बी इंटीमेसी और ये सब चीज़ें इंसान चाहते हैं, कैसी ना जी। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करेंगे। देखिए निकला कहाँ है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। ये इंसान एक्सप्रेशन इनके लिए इनकी बस की बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, जब आपसे मिले होंगे स्टार्टिंग में तो बहुत एक्सप्रेसिव रहे होंगे, बहुत फ्लर्ट करना, बहुत एक्सप्रेस करना खुद को, ऐसा किया होगा इन्होंने। ये आपसे मिलने के बाद इनके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया इन्होंने, ऐसी ना जी है। या फिर उस टाइम में भी ये इंसान फोर्सफुली अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसके वजह से ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये इंसान सोच रहे हैं हेवीली आपके बारे में, और ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को हील करना है इनको, और उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो कुछ एक अच्छा साइन मुझे दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान हीलिंग के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए आपको। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।